क्लास 9th का उदाहरण नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यदि कोण A बराबर है P का, कोण B बराबर है Q का और AB बराबर है PQ, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम। तो हम फिगर बनाए हैं कि ई जो है ABC त्रिभुज है, ई PQR त्रिभुज है, ई AB त्रिभुज में कोण A बराबर है P का, कोण B बराबर है Q का, और इसके बीच वाले भुजा जो AB है वो PQ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए जो यहाँ पर हम लिखे हैं कुछ बात कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा होगा तो, या एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण होगा तो, और अच्छा समकोण कोण भुजा होगा तो, साइड 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 होगा तो इसमें कौन नियम लग रहा है? एंगल साइड एंगल, ठीक है। लेकिन त्रिभुज क्या हो गया, वो शर्त फॉलो कर रहा है ना, तो शर्त फॉलो करेगा तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो ABC त्रिभुज सर्वांगसम हो गया किसका, त्रिभुज PQR का। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, बस हो गया, इतना काम करना है। अब दूसरा में बोला है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करे तो वह कैसा त्रिभुज होगा। तो इसमें लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का शर्त हम नीचे ये लिख दिए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज इतना शर्त को फॉलो करेगा जो इसके घेरा हुआ है अंडरलाइन में। देखिए कोई त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि और केवल यदि शीर्ष AD भुजा BC को समद्विभाजित करे, या शीर्ष लंब AD कोण BAC को समद्विभाजित करे, या शीर्ष लंब BE बराबर हो शीर्ष लंब CF का, या माध्यिका BE बराबर हो माध्यिका CF का, या पचमा है माध्यिका AD भुजा BC पर लंब हो, या छठा में है कि कोण BAC का समद्विभाजक भुजा BC पर लंब हो। यानी 6 गो जो है ना केस, ये 6 गो सिचुएशन है ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। अब हम अगले ये आप ध्यान रखेंगे, ये और ये सर्वांगसम होने का ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोणों के अर्धक आधार पर लंब हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा, तो आप लिखिए समबाहु। समबाहु त्रिभुज। अब प्रश्नावली का 1 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्भुज ABCD में, ये चतुर्भुज आपका ABCD है, ABCD में AC जो है ये AC भुजा बराबर है AD के, और AB जो है ये AB है, ये कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा ABD। तब हम लिख दिए कि दिया है AC बराबर AD और AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं कोण 1 बराबर होगा 2 को। कोण AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करने का मतलब होता है समान 2 भाग में बांट देगा, इसलिए बराबर लिख दिए। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा ABD। अब हम उत्पत्ति पर आ जाते हैं। उपपत्ति, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AC जो होएगा ये ऊपर वाले त्रिभुज का, ये नीचे वाले त्रिभुज का। जो त्रिभुज पहले लिखे हैं उसी त्रिभुज का काम पहले करना पड़ेगा। उपपत्ति में लिख दीजिए एक बार कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में जो त्रिभुज में जाएंगे, तो पहले हम ऊपर का त्रिभुज लिए, ऊपर का त्रिभुज का AC भुजा और निचका त्रिभुज का AD भुजा बराबर है, तो आप लिखेंगे ये दिया है और कोण 1 बराबर है कोण 2 का, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 का, यह लिखेंगे आप दिया है। उसके बाद AB भुजा दोनों में आ रहा है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। AB बराबर AB, इसको कहेंगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर
साइड एंगल साइड लग गया तो हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी डी साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब बोला है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बीसी और बीडी तो सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा ना। बीसी बराबर बीडी सीपीसीटी से कर देंगे। सीपीसीटी क्वेश्चन नंबर 2 है एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर है बीसी, एडी बराबर है बीसी तो लाइन मारा हुआ है ना, और बी और डीएबी कोण की बात हो रहा है। फिर कोण सीबीए बराबर है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ये सब चीज कि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम होगा। त्रिभुज बीएसी का बीडी बराबर होगा एसी, बीएडी बराबर होगा बीएसी। ये सब प्रूफ कर जो दिया है सो लिख दिए हैं कि दिया है एडी बराबर है बीसी, एडी बराबर है बीसी और ये दिया है, ये लिख दिए हैं। सिद्ध करना है 1 नंबर 2 नंबर 3 को चीज सिद्ध करना है तो आप यही लाइन से लिख दीजिएगा इसमें। ठीक है, यही दिखाएगा। उत्पत्ति पर आ जाते हैं तो हमको त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम सिद्ध करना है। त्रिभुज बीएसी का तो हम ले लिए हैं त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज बीएसी जो कि हमारा है एबीडी ये वाला त्रिभुज और उसके बाद है बीएसी तो बीएसी ये वाले त्रिभुज। तो हम करते हैं तो ये त्रिभुज में हमको एडी भुजा बराबर दे रखा है किसका? बीसी का। और कोण ये जो है ये कोण जो यहाँ पर दिया भी है ये पूरा लिखा है वही कोण हो जाएगा DAB बराबर हो जाएगा कोण CBA का। ये कोण और ये कोण दे रखा है यहाँ पर, ये भी है दिया है और इसमें भी हो जाएगा दिया है। दूसरी बात ये वाले त्रिभुज में भी और ये वाले त्रिभुज में भी AB उभयनिष्ठ है। लिखेंगे AB बराबर AB कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABD सर्वांगसम होएगा। त्रिभुज BAC साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से तो जो त्रिभुज हम सर्वांगसम किए हैं ना उसी में सीपीसीटी से सारा चीज आ जाएगा। जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए बीडी बराबर होती है। ई आपका 1 नंबर का हो गया है। अब 2 नंबर में देखिए ये बोला है 2 नंबर में वो आ जाएगा बीटी बराबर एसी सीपीसीटी से देगा बीडी बराबर एसी यहाँ पर लिख देंगे बीटी बराबर है एसी यहाँ का सीपीसीटी। फिर उसके बाद बोला है बीएडी बराबर है बीएसी कोण यहाँ से आ जाएगा कोण बीएडी बराबर है कोण बीएसी सीपीसीटी से आ जाएगा सीपीसीटी से ये भी आ गया। तो इस तरह से ये प्रूफ हो। क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे के चित्र में एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है। तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समविभाजित करेगा। मतलब आपका AB एक रेखाखंड है, इस पर AD और BC बराबर लंब रेखाखंड है। जो लंब डालते हुए हमको सिद्ध करना है कि AB जो है AB को CD समद्विभाजित करता है। मतलब AO बराबर OB हमको लाना है। जो दिया है लिख दिया है कि AB एक रेखाखंड है। एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है जो दिया है। या अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं कि AD बराबर BC तथा
ए बी लंब है डी ए, जो ए बी जो है लंब है वो डी ए पर भी है, बी सी पर भी वही लिख दिए है, और सी डी रेखाखंड ए बी को समविभाजित करता है, अर्थात ए ओ बराबर होगा ए बी का, वही हम बनाते हैं। तो त्रिभुज बी ओ डी तथा ए ओ डी में तो हम देख रहे हैं कि ये पहले हम बी ओ सी ऊपर वाले त्रिभुज लिए तो हम नीचे वाले लिए हैं, तो इसमें आपका बी सी जो होगा ये बी सी बराबर होगा, बी सी बराबर होगा, बी सी बराबर हो जाएगा ए डी का, ये कहेंगे आप दिया है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास कोण बी जो है वो बराबर हो जाएगा कोण ए का, इसमें कहेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम शीर्षाभिमुख कोण ले लेंगे, तो अगर नाम देना चाहेंगे तो इसको 1 हो जाएगा, इसका नाम 2 हो जाएगा, तब कहोगे कोण 1 बराबर होगा कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी नहीं, त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज ए ओ डी हो जाएगा एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। अब हमको बोला था कि सीधी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब ए ओ बराबर बी ओ है, जो हम लिखे हुए हैं ए ओ बराबर बी ओ, सी पी से आ जाएगा, यहाँ से लिख देंगे बी ओ बराबर ए ओ, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे के चित्र में एल और एम दो समांतर है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू, मतलब पी और क्यू भी समांतर है, का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदी करता है। अन्य युग्म मतलब ये है ना, ये प्रतिच्छेदी करता है। दर्शाइए कि एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सीडीए का। हम लिख लिए हैं, दिया है एल समांतर एम पी समांतर क्यू, सिद्ध करना है एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सीडीए का। उपपत्ति में आ जाइए, जो त्रिभुज सर्वांगसम करना है वो लिख दिए हैं। तो हमारे पास एबीसी ऊपर वाला त्रिभुज कौन त्रिभुज है, एबीसी ये रहा है, एक त्रिभुज है आपका सी डी ए। तो हम आते हैं, तो हमारे पास इसमें कोण 1 जो है ये बराबर हो जाएगा कोण 1, नाम दे दिए हैं, कोण 1 बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के कोण 2 का। आप लिखोगे एल अंतः एकांतर कोण लिख देंगे, अंतः एकांतर कोण अंतः एकांतर कोण तथा अंतः एकांतर कोण तथा P समांतर है Q का, ठीक है। इसलिए जब दो रेखा समांतर होती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। उसी प्रकार आप लिख लेंगे कोण नंबर 4 और 3 बराबर है, कोण नंबर 4 बराबर है कोण नंबर 3 का, कोण नंबर 4 बराबर है कोण नंबर 3 का। उसी तरह लिखेगा क्या लिखेगा, L समांतर M तथा तिर्यक AC, इसलिए अंतः एकांतर कोण, इसे भी इसमें कारण लिख सकते हैं, हम शॉर्टकट लिख दिए। अब इसमें देखिए AC जो है, AC भुजा AC ना, AC बराबर हो जाएगा, AC का दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया है, त्रिभुज सी डी ए का। अब लिखेंगे एंगल साइड सर्वांग समता नियम से यही प्रूफ करना था, जो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। रेखा एल जो है ना, ये रेखा एल है आपका, ठीक है। ये कोण जो ए पर जो बन रहा है ना उसको समद्विभाजित करता है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 है, ठीक है। और बी जो है ना,
ये रेखा एल पर स्थित है। देखिए ये जो बी है ना, बिंदु बी आप दिख रहे हैं, ये है, ये आपका रेखा एल पर स्थित है कोई बिंदु, ठीक है। और बीपी और बी क्यू कोण ए के, देखिए ये बीपी हुआ, ये बी क्यू हुआ, जो कोण ए से जो क्या है किरण आ रही है ना, उस पर लंब है, तो लंब डाले गए हैं। हमको ये सब चीज पूरा लिख दिया है कोण एक बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। बोले थे नहीं, समद्विभाजित करती है, कोण 3 और कोण 4 पर लंब है कोण पर, तो 90 लिख दिए हैं। सिद्ध करना है कि ये जो दिया है तो हम ले लिए ए बी पी समांतर होगा ए क्यू बी का, ठीक है। तो पत्ती में आ जाते हैं। ये देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखिए, आपको लगेगा कि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 का। आप क्या कहोगे कि सर दिया है, क्या है, दिया है। चलिए उसके बाद आप लिखेंगे कि कोण 4 बराबर होगा कोण 3 का। आप लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद उभयनिष्ठ हो जाएगा ए बी। आप लिखेंगे ए बी बराबर, ए बी आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ, हो जाएगा उभयनिष्ठ। आप कहेंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए क्यू बी का हो जाएगा एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। और 2 नंबर में बोला है, इसका 2 नंबर में सीपीसीटी से आ जाएगा। ये बोला है कि एपी बराबर होना चाहिए बीक्यू का, तो आप लिख दीजिए एपी बराबर बीक्यू, हो जाएगा क्यू भी चाहे बीक्यू, वही बात हुआ। ये हो जाएगा आपका सीपीसीटी से। चलिए आपका प्रूफ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे के चित्र में AC बराबर है AE। देखिए AC बराबर है AE का, AC बराबर है AE का, है ना, AE का जो लाइन मारा हुआ है डबल, वो इसके बराबर है। उसके बाद AB जो है वो बराबर है AD का, तो AB ये है, AB ये है और AD ये है, क्या है, बराबर है। और कोण BAD कहाँ है, BAD यानी ये कोण बराबर है, और EAC ये बराबर है, ठीक है। तो वही लिखे, विशेष कुछ नहीं लिखे, अर्थात कर दिए कि कोण 1 बराबर होगा 2 का, ठीक है। सिद्ध करना है कि BC बराबर है D, ये सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है ना, वो त्रिभुज ले लेंगे और सीपीसीटी से हमारा ये जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो देखिए BC भुजा कहाँ पे है, तो BC भुजा ये रहा, ठीक है। और डी भुजा कहाँ है, तो डी भुजा ये रहा। तो देखिए यहाँ से ABC त्रिभुज ले लेंगे तो इसमें BC भुजा कवर हो जाएगा, और ADE है, DE ये है, इसमें हम ADE ले लेंगे तो इसमें ये भुजा कवर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से काम कर लेते हैं कि कोण 1 और कोण 2 बराबर दे रखा है, तो आप लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 2 का, लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण 2 का, ये हमको दिया है। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, देखिए क्योंकि हमको त्रिभुज यहाँ तक आ रहा है, ये त्रिभुज का कोण यहाँ तक आ रहा है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कोण 3 जोड़ने पर तो यहाँ से हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। आप यहाँ से देखिए स्पष्ट, कोण 1 प्लस 3 मिलकर ये पूरा बना रहा है, तो इसका नाम पूरा दे देंगे तो आ जाएगा BAD, यहाँ से लिख देंगे। अतः कोण BAD बराबर हो जाएगा, कोण 2 और 3 को जोड़िएगा तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा बन रहा है EAD, यहाँ से लिख दोगे कोण EAD, ठीक है। अब हम ये कोण और ये कोण बराबर कर लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपका भुजा दे रखा है, जो भुजा ये वाले त्रिभुज में क्या बोलते हैं ABC वाले त्रिभुज में ये भुजा और ये त्रिभुज है आपका ADE त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर हो जाएगा AD का, ये आप लिखोगे दिया है। उसके बाद एक और भुजा दे रखा है, ये वाले त्रिभुज में आप देखेंगे ABC में, तो AC भुजा इस वाले नीचे वाला त्रिभुज का, और बराबर दे रखा है वो वाला त्रिभुज आप लीजिए ADE में, AE भुजा के जो डबल लाइन है, तो आप लिखोगे AC बराबर हो जाएगा
ए ई ये आप लिखेंगे दिया है, इसमें हो जाएगा दिया है। अब आप कहेंगे बोलिए कौन नियम लगा है, बोलिए साइड एंगल साइड एंगल साइड। आप कहेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है, त्रिभुज ए डी सी साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। तो सीपीसीटी से जो पूछा है वो आ जाएगा बीसी बराबर है डीई। तो देखिए बीसी बराबर है डीई, आप लिख देंगे, हमें यहाँ पर ई लिखना है था हमको, तो हो जाएगा ए बी सी बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा डीई, इसमें हो जाएगा सी पी सी टी, बस यही हमको प्रूफ करना था, ये हो गया।